पलवल से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल ने आज ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली के मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसका जल्द खुलासा हो जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पलवल से हाल ही के चुनाव में प्रत्याशी रहे करण सिंह दलाल ने पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रशासन पर भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतगणना की पहली रात्रि को स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर ईवीएम मशीनों में धांधली की गई, जिसकी याचिका उन्होंने उच्च न्यायालय में लगा दी है। करण सिंह दलाल ने कहा है कि मतगणना की रात्रि पलवल स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे 38 मिनट के लिए बंद करके ईवीएम मशीनों में धांधली की गई है। हमने कैमरे बंद होने की शिकायत तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी थी, जिन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बार बार फुटेज मांगने पर भी हमें फुटेज मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके चलते हमें अदालत का सहारा लेना पड़ा और इस बाबत उन्होंने देश के उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका लगा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, जल्द ही माननीय अदालत की मार्फत ईवीएम मशीनें चेक होगी और भाजपा की बेईमानी का पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भाजपा कार्यकर्ताओं पर होना चाहिए था, जो सरेआम हथियार लेकर घूमते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना कोई मुकदमा दर्ज किए छोड़ दिया। दलाल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद होने की घटना केवल पलवल में ही नहीं बल्कि रेवाड़ी सीट पर भी हुई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह की धांधली 30 सीटों पर हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस की बनी हुई सरकार बीजेपी ने बेईमानी से छीन ली, जिसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जो उत्साह, जो प्यार, जो हौसला इस चुनाव के अंदर आप लोगों का दिखाई देता था, ऐसा हौसला, ऐसा नजारा मैंने कभी अपने जीवन में किसी चुनाव में नहीं देखा। जरा सी निमंत्रण आवाज जाने पर इलाके के हर वर्ग, हर बिरादरी, हर समाज के सभी लोग हर कार्यक्रम में टूट के पड़ते थे। बैठने को जगह ना मिले, कोई परवाह नहीं, चाय पानी का इंतजाम ना हुआ, कोई परवाह नहीं, गाड़ी मिली ना मिली, कोई परवाह नहीं, कोई गाड़ी के तेल के लिए भी, गाड़ी किराए पे करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी। और हजारों की संख्या में जब जुलूस निकलता था तो विरोधियों के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती थी। सारा हरियाणा देख रहा था, बधाई देता था कि भाई ये चुनाव तो पलवल के हमारे कांग्रेस के जो साथी भाई हैं वो जीत चुके हैं। और हार जीत लगाने के लिए कोई एजेंसी, कोई सट्टा बाजार, कोई तैयारी नहीं हुआ करता था। दूसरी तरफ हमारे विरोधियों के जो कार्यक्रम होते थे, वहां इलाके की जैसी सरदारी की रौनक, इंद्रधनुष जैसा नजारा, जब बारिश के बाद जैसा इंद्रधनुष में इतने रंग होते हैं और कितना सुंदर नजारा लगता है इंद्रधनुष का। हमारे पलवल विधानसभा चुनाव में जब आप लोग चलते थे तो इंद्रधनुष का था नजारा नजर आता था, जिसमें हर बिरादरी, हर वर्ग, बूढ़े बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी बहन बेटियां, सब इसी आस और उम्मीद के साथ कि पलवल के नए भविष्य के निर्माण में हम सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पलवल को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इलाका बनाने में हम और सबके प्रयास कर रहे हैं। भगवान को रोजगार भी देना पड़ेगा। जो पलवल की हमारी दिक्कतें थी उनके बारे में आपकी चिंता, लोगों की चिंता बन चुकी है और इस पलवल विधानसभा के 2.5 लाख से भी ज्यादा मतदाता वो आप पर भरोसा कर रहे थे। जगह जगह आपका आदर सत्कार होता था, जैसी जिस पर बनती थी वैसी सेवा होती थी और चलते वक्त दुआएं देती थी, लोगों का संग और साथ मिला करता था। और
इस चुनाव में कहीं कोई थकान ही नजर नहीं आती और हम और आप सब अपने चुनाव की जीत को लेकर के और अगले आने वाले भविष्य की तैयारियों को मनीमत किया करते थे कि जब सरकार बनेगी तो हम क्या हरियाणा में करेंगे, क्या अपने इलाके में करेंगे। मैं 2 दफा चुनाव पहले भी हारा और आप लोगों के आशीर्वाद और आपके उंगली पकड़ करके हमने मर्यादाओं के साथ राजनीति करनी शुरू की और मर्यादाओं की उस राजनीति में हमने कई कीर्तिमान बनाए। जो पलवल का नाम हरियाणा में कहीं नहीं हुआ करता था, हमने जब मर्यादाओं के साथ अपने इलाके की बात करनी शुरू की तो हरियाणा में हमें सम्मान मिला, हरियाणा की राजनीति में हमारी जगह बनी और हरियाणा की राजनीति में हमारा दबदबा बना। वो अच्छे काम और सच की लड़ाई करने से पूरे ताकतवर लोगों के सामने खड़े होकर के अपने जो सही बात कहने की हिम्मत वो इस इलाके के लोगों ने हमें दी और वो आज भी बरकरार है। आज मैं आपके सामने में 2-4 बात रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता था कि हमारे इलाके के जो वरिष्ठ हमारे बिरादरी के हर बिरादरी के एक से बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व नगर परिषद के प्रधान हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, गांव और इलाके के बहुत बड़े बड़े पंच और हर बिरादरी के सम्मानित यहाँ साथी और बुजुर्ग आए हुए हैं। लेकिन आज मैंने ही ये गुस्ताखी की है कि ज्यादा ना कह करके मैं ही सारी बातें आपके सामने रखूं। तो ये जो सारा जो खेल हुआ है, हम आज इसका कोई प्रतिशोध नहीं